बहराइच के 50 गांवों में आदमखोर भेड़ियों का खौफ लगातार बरकरार है। सिकंदरपुर गांव में एक रात पहले एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे 3 भेड़ियों के देखे जाने का दावा किया गया, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। वहीं अब गांव वालों का दावा यह है कि फरार चल रहे भेड़ियों की संख्या 2 से कहीं ज्यादा है और ये अलग अलग इलाकों में लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो देखिए, आदमखोर भेड़ियों का आतंक कभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले ये कहा गया था कि 2 भेड़िए और ऐसे हैं जो इस वक्त भी वहां घूम रहे हैं, उन्हें पकड़ना है, लेकिन अब कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं और इसमें इनकी संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। यानी ये 2 से ज्यादा की संख्या में मौजूद है, जो कि गांव वालों को अपना निशाना बना रहे हैं। तो बहराइच में भेड़ियों के शैतानी साए की दहशत जरा भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। रात होते ही लोगों को ये डर सताने लगता है कि कहीं भेड़िया किसी पर हमला ना बोल दे। इसी दहशत से पार पाने के लिए गांव वाले और प्रशासन हर वो पैंतरा अपना रहे हैं जिससे भेड़ियों को घरों से दूर रखा जा सके, लेकिन अचानक वो सामने आते हैं, लोगों को डराते हैं और पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। धमाकों की आवाज, रात भर पहरा, डरे सहमे लोग, हथियारों से हिफाजत, और खूनी पंजों की दहशत। बहराइच के इन गांव वालों ने शायद ही कभी सपने में ये सोचा होगा कि अचानक उनके जीवन में एक ऐसी आफत आने वाली है जिससे पार पाने के लिए उन्हें दिन रात इस तरह जागना पड़ेगा। जिन भेड़ियों से कभी कभी इन गांव वालों का जंगल और खेतों में सामना होता था, अब वही भेड़िए इन गांव वालों को लगभग रोज दिखाई दे रहे हैं। कहानी सिर्फ इनके दिखाई देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चतुर चालाक भेड़िए मौका मिलते ही किसी पर भी हमला बोल देते हैं। नवन गरेठा और सिकंदरपुर गांव से आई इन तस्वीरों को देखिए। दावा किया गया कि इन तस्वीरों में दिखने वाले भेड़ियों में वो भेड़िया भी शामिल है जिसे आदमखोर भेड़ियों के गैंग का लीडर कहा जाता है। जैसे खेत में दिखा और लड़कियां सब जैसे टार्च लगाई और टार्च लगाने पर दिखा और दिखा पर जब चिल्लाने लगी और गिरते फिरते जब गांव पर पहुंची तो हम लोग लेके लाठी गए सब लोग, तो वो भाग गया और दिख नहीं रहा। इसके बाद में गाड़ी वो 3-4 गाड़ी आई हैं, कैमरा वैमरा उड़ाए हैं और इसमें मिला नहीं है। वहाँ दिखा तो वो चिल्लाने लग गई जी, गाँव से गए तो जी वो भाग गया। अब वो इतना मकई लगा है, जुनरी लगी है, तो सर उसमें वो भाग गया। इन भेड़ियों की तस्वीरें दिखने के बाद गांव में फिर हड़कंप मचा हुआ है। रात होते ही गांव वाले लाठियां और बारूदी हथियार लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि भेड़ियों को सबक सिखाया जा सके। उसके लिए इंतजाम खुद गांव वालों ने अपनी सुरक्षा का अपने हाथों में ले लिया है और इसी खेत की मेड़ पर हम देखते हैं कि गांव के कुछ लोग हाथों में टॉर्च लिए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ आसपास इस तरीके से भी कुछ एक देसी व्यवस्था करके रखे हुए हैं। ये जो है इसमें आपने क्या बारूद डाला हुआ है? जी सर। और ताकि इसकी आवाज से जो है वो जानवर भाग सकें, तो इसको कैसे चलाते हैं आप? तो सुना आपने, ये है वो धमाका जिसके डर से भेड़िए यहां से भाग जाएं और गांव वाले सुरक्षित रहें। सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों की दहशत इस कदर है कि जहां-जहां से भेड़ियों के आने की संभावना है, वहां-वहां गांव वालों ने अपना पहरा लगा रखा है। देसी जुगाड़ से बंदूक तैयार की जा रही हैं और इस बंदूक से धमाके कर भेड़ियों को डराने के लिए शोर किया जा रहा है। गांव के लोग हैं, गांव के इस अंधेरे में अभी भी हाथ में अपनी देसी व्यवस्था कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो आतिशबाजी होती है दीपावली के वक्त में,
ये कुछ इसका बारूद है। ये यहाँ पर हम बहुत नजदीक से इसे अगर हम देखना की कोशिश करें, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी भी दिखा रहे हैं विकास ठाकुर, कि ये वो बारूद है जो दीपावली में आतिशबाजी के लिए काम में आता है। लेकिन इसी बारूद को कुछ देसी व्यवस्था के साथ पाइप में भर के कुछ इस तरह से धमाका किया जा रहा है। ये है वो धमाका जिसकी वजह से भेड़ियों को भगाया जा सके। अब गांव वालों के पास इस तरह की अपनी व्यवस्था के अलावा फिलहाल कोई चारा नहीं। आशंका जताई जा रही है कि भेड़िए गांव के ही आसपास इन खेतों की आड़ में छिपे हैं। यही वजह है कि उनकी मॉनिटरिंग के लिए लगातार ड्रोन कैमरों का सहारा लिया जा रहा है। तो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से हम लोग ट्रैकिंग करते हैं जानवर की मौजूदगी याद करने के लिए। तो वही ये एक्सरसाइज जो है ये एक रूटीन एक्टिविटी है, जैसे कि ये पता चल सके कि कहाँ है जानवर, तो उसके जो चिन्ह है उसी की तलाश करते हैं हम लोग। प्रशासन की तरफ से लगातार डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने छोटे बच्चों को अपनी नजरों से दूर न होने दें, साथ ही बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। यहाँ पे आतंक तो बहुत है, भेड़ियों का बहुत मतलब लोग डरे हुए हैं और वन विभाग की टीम आ रही है, हम लोग को समझा रही है कि आप लोग घर के अंदर रहिए, पल्ला दरवाजा बंद करके सोइए। कहीं अपने उजेर मने अपने कनियम रखियो और ये अकेले न छोड़ियो। पहरा लगावा था, लक्का था, सब लड़कन देखियो, सो अपन लड़का बच्चा सब अपने अपने फिर रखो, द्वारे मुहारे न निकले। सवाल यही है कि आखिर कब बहराइच से इस दहशत का अंत होगा, क्योंकि दिन लगातार बीत रहे हैं लेकिन खौफ अभी भी जिंदा है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक के सबूत फिर से देखने को मिले हैं। सिकंदरपुर गांव में एक घर के बाहर भेड़िए के पैरों के निशान मिले हैं। वहीं खौफ में जी रहे गांव वालों का कहना है कि भेड़िए रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में आते हैं। प्रशासन की मुस्तैदी के बाद भी भेड़ियों का इस कदर आतंक फैलाना चिंता का विषय बना हुआ है। तस्वीरें देखिए, ये पैरों के निशान देखे गए हैं, जिस बात से ये पता चलता है कि भेड़िए कैसे घर के पास आ रहे हैं और उन्हें जैसे मौका मिलता है वो अपना शिकार बच्चों को बना रहे हैं। जिस तरह से बहराइच देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या आगे की तैयारी है कि समस्या का जल्द निदान हो जाए? देखिए, लगातार जो है वन विभाग की टीमें जो है यहाँ पे काम कर रही हैं। बाकी और अन्य विभागों के भी, जो पुलिस विभाग है, राजस्व विभाग है, सभी के अधिकारीगण, उनके कर्मचारीगण जो है इस अभियान में लगे हुए हैं और हम जो है सकारात्मक दृष्टिकोण अपना के जो है इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्दी सफलता मिलनी चाहिए हमें। संजय जी, एक उम्मीद ये है कि अब सिर्फ 2-1 भेड़ी नहीं है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। आप लोगों का क्या आधिकारिक तौर पर? नहीं, ऐसा भ्रांति है, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं और इसको मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि लोग भी जो है अफवाहों पर ध्यान न दें। और ये एक पैक में से जो है 6 की पैक थी, जिसमें से 4 को पकड़ा गया, 2 जो है बचे हुए, उन्हीं को पकड़ने का अभियान चल रहा है। वन जीव संरक्षण अधिनियम में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि कोई भी जानवर है तो पहले उसको भौतिक रूप से पकड़ा जाए, यदि नहीं पकड़ पाते हैं तो निश्चेतन करिए, आप रासायनिक उपायों का उपयोग करें और आखिरी में यदि आपके पास और कोई उपाय नहीं बचता तो आप जो है इस पर फायरिंग के लिए रिसोर्ट कर सकते हैं।